ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। अभी अभी रात को 12 बजे बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बकायदा अनाउंस किया है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से और अब वो सिर्फ एज ए प्लेयर खेलेंगे। बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं इस खबर से, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये होना ही होना था। या तो क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से बाबर आजम को कप्तानी से उतारना था या बाबर आजम ने सो कॉल्ड अपनी कप्तानी खुद छोड़नी थी। सबसे पहले मैं बाबर को मुबारकबाद देता हूं। बाबर, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, आपने अपनी ईमानदारी से पूरी जान लड़ाई होगी, लेकिन आपसे नहीं हुआ। लेट्स जस्ट एडमिट इट। जितना आपके अंदर था, लीडरशिप, कप्तानी, आपने देने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट गुड इनफ पाकिस्तान टीम के लिए। सो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यह फैसला आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम ने बकायदा अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि लास्ट मंथ बाबर आजम पीसीबी को यह बता चुके थे। अब यह इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी जब सारे प्लेयर्स को अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान एक मीटिंग के लिए बुलाया था, कनेक्शन कैंप करके, उस प्रेस रिलीज में बाबर आजम के नाम के साथ व्हाइट बॉल कैप्टन लिखा हुआ था। मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 दिन पुरानी बात है। बाबर आजम ने अपनी पोस्ट में कहा है कि वो पिछले महीने पीसीबी को, टीम मैनेजमेंट को बता चुके थे कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, और पीसीबी ने 7-8 दिन पहले बाबर आजम को व्हाइट बॉल कैप्टन प्रेस रिलीज में लिखा था। शायद वो कर्टसी के तौर पे लिखा हो कि फिलहाल वो कप्तान हैं, उन्होंने अनाउंस नहीं किया। चलो, ये अच्छी चीज है। अगर तो मैं इमेजिन करता हूं गैरी कर्स्टन ने या पीसीबी ने ये डिसाइड किया होगा कि हमने बाबर को कंटिन्यू नहीं कराना, तो उन्होंने बाबर को इज्जत वाला एग्जिट एक प्रोवाइड किया कि आप खुद अनाउंस कर दें। तो अंदर की स्टोरी क्या है वो बाहर आ ही जाएगी। लेकिन आज रात की, मतलब अभी रात को 12:05 पे अनाउंस किया बाबर आजम ने। दौरे लग गई, आधा पाकिस्तान तो सो रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा लोग ये वीडियो सुबह सुबह देख रहे होंगे। तो आपकी जो सुबह सुबह है वो बड़ी एक खौफनाक, बड़ी सरप्राइजिंग हुई होगी। वो मैं सोच रहा था कि बाबर आजम ने जाते जाते भी अपनी कप्तानी में टेंशन दे दी, रात को फौरन आना पड़ा स्टूडियो। लोगों की सुबह एकदम बड़ी सरप्राइजिंग होगी कि यार, एक तो पाकिस्तान टीम के जब ये कैप्टन थे तो तब भी टेंशन मिलती थी, अब कप्तानी छोड़ दी है तो जाते जाते भी बस जल्दी जल्दी में एकदम ये क्या हो गया एकदम। सो टेंशन बड़ी दी है बाबर आजम ने एज ए कैप्टन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एज ए प्लेयर वो समझ गए हैं कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम पिछले 2-2.5 साल से क्या यहां पे बात करते हैं कि बाबर ने अपने ऊपर फजूल का एक वर्कलोड लिया हुआ है कप्तानी का। देखें, सब कॉन्टिनेंट में ना कप्तानी करना कोई आसान बात नहीं है। यहां पे आपको सलाम तब भी लोग करेंगे जब आप जीतते जाएंगे, और क्रिकेट बड़ी जालिम गेम है, ये आपको रोज नहीं जीतने देती। आप एक मैच भी हारेंगे तो वो सारा क्रिटिसिज्म आप पे होता है। और क्यों ना हो, जब एक कप्तान अकेला ट्रॉफी पकड़ने जाता है तो वो अकेला सारा क्रिटिसिज्म भी फिर खुद पे ले। बाबर आजम के बाद पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में कौन लीड करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान ने जो अगली अपनी व्हाइट बॉल की सीरीज खेलनी है वो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 वनडे और 3 T20। मतलब आपको कोई एक कप्तान लगाना पड़ेगा। वो कौन होगा? शायद फौरन से हम सब के माइंड में मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान ना बने। उसकी वजह यह है कि रिजवान का जो माइंडसेट है ना, वो प्रोफेशनल एथलीट वाला नहीं है। आप चाहे मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन आप ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकते कि मोहम्मद रिजवान एक प्रोफेशनल बंदा नहीं है। मैं खुल के इस पे बात नहीं कर सकता ड्यू टू मेनी रीजंस, लेकिन रिजवान उन लोगों में से हैं
कि आप उनसे क्रिकेट का सवाल करें, वो जवाब कोई और देते हैं। और इस लेवल पे ये चीजें नहीं चलेंगे। रिजवान उन लोगों में से हैं जो साहिबजादा फरहान को जब पाकिस्तान टीम में बारी मिलती है न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 5वें मीनिंगलेस T20 मैच में इन न्यूजीलैंड, रिजवान रेस्ट नहीं करते और खुद एज एन ओपनर खेलते हैं और बच्चे को, ओपनर को 7वें नंबर पे बैटिंग कराते हैं। रिजवान उन बॉयज में से हैं जिन्होंने मीडिया पे खुलेआम कहा था कि आपने हमारी ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी। तो अगर आपने रिजवान को कप्तान बनाया तो बेसिकली आप वहीं पे खड़े रहेंगे जहां पे आप अभी हैं। बाबर कप्तान हो, रिजवान कप्तान हो, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, ये जो टोला है ना, ये एक ही है। इसको कप्तानी दे दो, उसको दे दो, एक ही बात है। ये जो थिंक टैंक है, ये एक ही बात है। अब मैं इस वीडियो में आपको अगर मैंने बताया कि किसको कप्तान होना चाहिए तो आप में से बड़े लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा काम है अपनी ओपिनियन देना और आपका काम है अपना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना। मेरे नजदीक पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में भी शान मसूद को कप्तान बनाना चाहिए। आप परफॉर्मेंस को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके ग्रुप्स में से ना हो। चलो फैक्ट पूछता हूं आपसे, बाबर, रिजवान, शाहीन साइड पे हट गए, शदाब का नाम ना लेना, सुबह एक वीडियो आ रही है उस पर 7 बजे देखना। इन सब को आप साइड पे कर दें, कौन बचता है आपके पास सीनियर प्लेयर? कौन बचता है जो टीम को साथ लेके चल सकता है? उसके अंदर थोड़े से जरासीम मौजूद हैं, शान मसूद, कोई और बंदा ही नहीं है आपके पास। और बस रन आने की देर है, जब उसके बल्ले से रन आ गए तो वो आपको अच्छा लगेगा। उसके कप्तानी के डिसीजंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे थे, बांग्लादेश में उसकी कप्तानी गंदी थी, हमने खुलेआम बात की, लेकिन आपने इन्हीं लड़कों में से कोई एक चूज करना है ना, तो मेरे ख्याल से वो शान मसूद होना चाहिए। और मैं अगेन सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान अनाउंस कर देता है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन आई थिंक पीसीबी शायद वेट करेगा इंग्लैंड की सीरीज तक का। पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक बड़ा एक ट्रांजिशन है, आप एक दौर से निकले हैं, दूसरे दौर में आपने दाखिल होना है। दरमियान में यहां पे आपके क्या फैसले होंगे ये डिसाइड करेंगे कि आपकी क्रिकेट आगे जाके क्या करेगी। बाबर आजम भाई, आप दूसरी दफा कप्तानी ही ना लेते, यानी इतना अनफॉर्चुनेटली इतना गंद घोल के गया बाबर आजम एज ए कैप्टन कि जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक बहुत बड़ी वजह कि आज नीचे है। शाहीन को कप्तानी दे दी थी इन्होंने, अव्वल तो शाहीन कप्तानी डिजर्व ही नहीं करता था, चलो उसको दे दी कप्तानी। उसको 5-6 मैच के बाद जब क्रिकेट बोर्ड उतारने लगा था, बाबर ने चुप करके कप्तानी पकड़ ली। वहां पे बाबर को बैक करना था अपने सीनियर बॉलर को कि यार आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप बिस्मिल्लाह करें, उसको कप्तान बनाएं, मैं बीइंग ए लीडर, बीइंग ए एक्सपीरियंस प्लेयर शाहीन को बैक करूंगा। वहां पे बाबर ने बहुत बड़ी गलती की थी। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, जो भी इंसान होगा उसके दिल में बुग़्ज़ आएगा, उसके दिल में बात आएगी कि यार इसने कैसे कप्तानी पकड़ ली। ये बहुत बड़ा गंद मारा था बाबर आजम ने दूसरी दफा कप्तानी पकड़ के, और दूसरी दफा कप्तानी पकड़ के किया क्या, यूएसए से हरवा दिया। ओवरऑल बाबर आजम ने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि हमने एज ए टीम जो भी अचीव किया, मेरे ख्याल से उनकी कप्तानी की जो एक सबसे बड़ी एक हाईलाइट है, सबसे बड़ी हाईलाइट, वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप्स में पहली दफा इंडिया को जो हराया, वो क्रेडिट बाबर आजम को एज ए कैप्टन जाता है। वो हमेशा उनके करियर की एक हाईलाइट रहेगी, और जो रिकॉर्ड उनके नाम है एज ए कैप्टन वो उनका है, उसको आप, मैं या कोई भी बंदा नहीं कुछ कह सकता। सो वो उन्होंने अचीव किया। इसके अलावा अगर मैं रेट करूं बाबर आजम की कप्तानी को 10 में से, तो शायद मैं 2 या 3 भी ना रेट करूं। वो एक, आई एम सॉरी बाबर आजम फैंस, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप एक फेल्ड कैप्टन थे। लोगों ने मेरे से मजीद नफरतें करनी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम एक बुजदिल कप्तान थे जो टफ कॉल्स नहीं लेते थे। आई एम सॉरी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि टॉस पे खड़े हो गई ये कह दें कि हमने 350 करना है। जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान को हरा रहा था, ये पूरे मैच में ऐसे डग आउट में ऐसे बैठे हुए थे, ये एक बैटर के पास नहीं गए उसको गेम प्लान बताने के लिए, हौसला देने के लिए। वहां सारी टीम प्रेशर में थी, कप्तान भी प्रेशर में था। कप्तान प्रेशर में नहीं हो सकता, अगर वो है प्रेशर में तो उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज वो कप्तान नहीं है।
वो फिर उन लड़कों में से ही है, वो कप्तान नहीं हो सकता। आप यूएसए के अगेंस्ट कितना को मुश्किल विकेट, कोई शेन वॉर्न लगा हुआ था, क्या स्कोर था आपका एज ए कैप्टन? 23 बॉल्स पे 6 या 7, निकाल के देख लेना। मतलब आपने पाकिस्तान को एज ए कैप्टन बहुत नीचे आप लेके गए हैं। खैर, मैं बाबर आजम को गुड लक विश करता हूं। एज ए बैटर उनको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। बाबर मेरी जान, आप जितना मर्जी भाग लो, जब तक आपकी पुरानी 2019-20 वाली फिटनेस वापस नहीं आएगी, आप एक आधे मैच में 100 लगा देंगे, लेकिन वो बड़े मैच में जो रन्स पाकिस्तान को चाहिए आपसे, वो नहीं आएंगे। प्लीज, अव्वल तो आपको ये इंग्लैंड वाली सीरीज भी नहीं खेलनी चाहिए थी, आपको बांग्लादेश वाली सीरीज भी नहीं खेलनी चाहिए थी। आप गायब हो जाते, अपनी फिटनेस पे काम करते, अपनी फिजिक टोटल चेंज करके एक प्रॉपर एथलीट दिखते, और फिर आप कम बैक करते। लेकिन चलो, आप खेल रहे हो, आपकी जिद है, आप खेलो इंग्लैंड की सीरीज भी, लेकिन आज नहीं तो कल। मैं आज 2 अक्टूबर हो गई ना, 12 रात के बज गए हैं। 2 अक्टूबर रात को 12:45 पे ये बात कह रहा हूं। आज नहीं तो कल बाबर आजम को क्रिकेट से ब्रेक लेके अपनी फिटनेस पे काम करने के लिए जाना पड़ेगा। वो कब जाएंगे? फरवरी में जाएंगे, जून में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे, नेक्स्ट दिसंबर में जाएंगे, आई डोंट नो, बट वो जाएंगे लाजमी। एज ए बैटर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है बाबर आजम। आई विश हिम वेरी गुड लक। बाबर आजम, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं एज ए बैटर। इस चीज को आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे कि आप अपनी फिटनेस को बेहतर करके पाकिस्तान को बड़े मैचेस में रन्स करके दें। गुड लक बाबर आजम, एंड बहुत अच्छा डिसीजन आप।